न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अपने पहले आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम लक्सन अपने दौरे के दौरान रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय MEE ने उनके आगमन को दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इनोवेशन और सुशासन में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने की सराहना की। उन्होंने इसे भारत के वित्तीय तंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया, जो लाखों लोगों को सशक्त बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कोकराझार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल बोडो छात्र संघ ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पहले उन्माद और अलगाववाद की चर्चा होती थी, लेकिन आज शिक्षा, विकास और उद्योग की बात हो रही है। गृह मंत्री ने बोडोलैंड के विकास के लिए भारत और असम सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कई सेनानियों ने पत्रकारिता के जरिए राष्ट्र को जागरूक किया। उन्होंने विशेष रूप से महात्मा गांधी के पत्रकारिता योगदान का जिक्र किया। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान को देश में फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल धीरे धीरे कार्य संस्कृति का हिस्सा बन रही है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मंत्री ने नागरिकों से साइकिलिंग अपनाने की अपील की, जिससे न केवल फिटनेस बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ सुनहरी पुल, कुशक और 12 पुल ड्रेन पर चल रही कार्य की समीक्षा की। इस निरीक्षण के दौरान चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई और जरूरी निर्देश दिए गए। इन परियोजनाओं का लक्ष्य शहर को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने रणनीतिक तौर पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। इन चुनावों को राज्य की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के देहू में संत तुकाराम महाराज की 357वीं वैकुंठ गमन यात्रा धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देहू संस्थान द्वारा पहला संत तुकाराम महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार संत तुकाराम की भक्ति और योगदान को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के कैंप्स क्रीक सिडनी में हाल ही में उद्घाटित BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर में होली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस रंगारंग समारोह में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति व आनंद का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में प्रमुख संत महंत स्वामी महाराज और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सेवा और लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि राज्य की जनता इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार शासन नहीं बल्कि जनता की सेवा कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और उनकी सरकार के कार्यों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई।